उन्होंने गुरूर जो है वो खाक में मिला दिया बांग्लादेश का, चूर चूर के रख दिया, इतना कूट दिया कि वो दिखेगा भी नहीं दोबारा बंगालियों के अंदर। नंबर 1 टीम से खेल रहे हैं। इंडिया में बड़ी बड़ी टीमें आती हैं, बड़ी स्ट्रगल करती हैं, और क्योंकि इंडियन टीम के पास वो स्ट्रेंथ है, वो एबिलिटी है, मुश्किल टाइम से निकल जाते हैं और निकल गए हैं। मारा था अश्विन इतनी तेज, ऑलमोस्ट 73। ये वो बॉलर है जिसको हमारे किंग को जिसने बम्बू कर दिया था, बॉल नजर नहीं आने दे रहा था, यहाँ से ऐसे निकाल रहा था, ये वो बॉलर है नईद राना। और भी थोड़ा सा घबराना चाहिए बांग्लादेशी प्लेयर्स को, क्योंकि ऑलराउंडर्स के साथ होता ही है कि जब भी वो अपने जो थोड़ी सी वीकर साइड होती है, क्योंकि नेचुरली बॉलर्स हैं, तो जो भी थोड़ी सी वीकर साइड होती है जो कि इनकी बैटिंग है, जब वो उसमें परफॉर्मेंस कर देते हैं तो जो उनकी ऑलरेडी जो मेन काम होता है उसमें वो कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं। भाई वो बांग्लादेश जिसने हमारी एसी की तेजी करके रख दी थी, उस बांग्लादेश को इंडिया के अश्विन ने धूल चटा के रख दिया। इसको कहते हैं अपनी होम एडवांटेज जो होता है ना, वो किस तरह लेते हैं। इसको कहते हैं जिस तरह आज इंडिया ने लिया। क्या हुआ, यही हसन महमूद, नवीद, नाहिद राना और तस्कीन ने बुरा हाल किया हुआ था पाकिस्तानी बैट्समैनों का। हमारे पास ऐसे खिलाड़ी क्यों नजर नहीं आते कि वो भी कम बैक करना जानते हो। हम एक बार गिरते हैं तो दोबारा उठने का नाम नहीं लेते, और इंडिया किस तरह से कम बैक कर रहा है, और ये इंडिया ने अपना कल्चर बना लिया है। उसने हवा निकाल के रख दी बांग्लादेश की सारी बॉलिंग की। इंडियन टीम है, मुश्किल से निकलना जानती है, और जैसे उनके पास अश्विन और जड्डू हैं, ये 100 करने वाले हैं, और उन्होंने वो करके दिखाया और पार्टनरशिप करके दिखाई है 195 रन की। कह सकते हैं कि इंडियन टीम को मैच में वापस लेके आए हैं, और पहली इनिंग का बड़ा अकाउंट करता है स्कोर कि आप 300 प्लस करें, और आप देखें पहले दिन उन्होंने 80 ओवर्स में 339 रन बना लिए और 6 ही आउट है। इट्स अमेजिंग। अब आप अश्विन की बात करेंगे, अश्विन ने सेंचुरी खड़का दी है, और जडेजा ने 86 115 बॉलों पे 86 स्कोर किए हैं, अश्विन ने 112 बॉलों पे 102। तो ना सिर्फ इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत की जो किश्ती डूब रही थी उसको संभाला, सहारा दिया, बल्कि बड़े क्विक सेशन में उन्होंने स्कोर किए। उन्होंने खूबी जो है ना, अश्विन ने और जडेजा ने जिस तरह भारत की बैटिंग लाइनअप को भी सहारा, बॉलिंग में तो वो अक्सर देते हैं, बैटिंग में भी देते हैं, लेकिन इस तरह की सिचुएशन नहीं आती है ज्यादातर, क्योंकि भारत के जो टॉप ऑर्डर है वो इतना स्ट्रांग है, तो इन पे इतना वो रिलाय और डिपेंड अक्सर कम ही होता है। इंडिया ने प्रूव किया कि चैंपियंस टीमें किस तरह से खेलती हैं। अश्विन और जडेजा ने बताया कि भाई ऐसे ही हम ऑस्ट्रेलिया को हरा के नहीं आ रहे थे, कोई हमारा फ्लूक नहीं था, हम नंबर 1 है और ऐसे ही खेलते हैं। और अफसोस होता है यार फिर इनको देखकर, इनकी पार्टनरशिप ऐसे देख के, जब हमारे 6 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं या हम जब बैकफुट पे चले जाते हैं, तो हमारे पास ऐसे खिलाड़ी क्यों नजर नहीं आते कि वो भी कम बैक करना जानते हो। हम एक बार गिरते हैं तो दोबारा उठने का नाम नहीं लेते, और इंडिया किस तरह से कम बैक कर रहा है, और ये इंडिया ने अपना कल्चर बना लिया है कि ये बात खाली आज के टेस्ट मैच की नहीं है, इसी फॉर्म, इसी तरीके से ये वर्ल्ड कप का फाइनल भी जीते हैं। कल आते हैं 400 रन भी कर देते हैं, तो बांग्लादेश को यहाँ पर बनाने देंगे 400 रन? वो बांग्लादेश को बताएंगे कि भाई क्या चीज है। इस तो चैंपियंस खिलाड़ी ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं टीमों को जो है वो WTC खेलने के, फाइनल खेलने के मौके मिल जाते, ऐसे नहीं WTC की साइकिल में जो है वो इंडिया ऊपर चला जाता, वैसे ही WTC में जो है वो इंडिया ने 2-2 फाइनल्स नहीं खेल रखे हैं। ये वो फर्क है वहां से जो पाकिस्तान में है। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान ऐसी क्रिकेट खेले, फिर आप बातें करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट देखने फैंस नहीं आते। फैंस क्यों आएंगे आपकी थकी हुई क्रिकेट देखने? आज आया हुआ था इंडिया का क्राउड, बाद में। इसको कहते हैं अपनी होम एडवांटेज जो होता है ना, वो किस तरह लेते हैं। इसको कहते हैं जिस तरह आज इंडिया ने लिया। हसन महमूद नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसने नए बॉल से बॉलिंग की। क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ, यही हसन महमूद, नवीद, नाहिद राना और तस्कीन ने बुरा हाल किया हुआ था पाकिस्तानी बैट्समैनों का। उसकी क्या वजह थी? सिर्फ पिच ऐसी थकी हुई घटिया बनाई थी हम लोगों ने, जिसकी वजह से वो पूरा दिन पाकिस्तानी प्लेयरों को आउट करते रहे और एक जगह पे बॉल करते रहे जहां से स्विंग सीम होता रहा। नाहिद राना टैकल ही नहीं हो रहा था, तेज बाउंसर आगे से फारिग, तेज बाउंसर आगे से यूं किया वो किया हो। आज क्या हुआ है? मैंने आपको याद है एक चीज़ बोली थी, मैं देखता हूँ ये हसन महमूद, नाहिद राना या तस्कीन जब इंडिया में जाएंगे ये कैसी बॉलिंग करेंगे। मैंने नए बॉल्स के अलावा बात की थी, क्योंकि मुझे पता था कि इंडिया में नया बॉल ही अगर हुआ तो हुआ, उसके बाद पुराने बॉल से कुछ भी नहीं होता।
उन्होंने गुरूर जो है वो हाथ में मिला दिया बांग्लादेश का, चूट चूट के रख दिया, इतना कूट दिया कि वो दिखेगा अभी नहीं दोबारा बंगालियों के अंदर। स्पेशली कर रहे थे कि जिस तरह कह लें कि रोहित शर्मा आउट हुए, विराट कोहली आउट हुए एंड शुभमन गिल आउट हुए। वी वर एक्सपेक्टिंग एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिलेगी बिकॉज रोहित और जायसवाल की जो जोड़ी जचती है ना वो कहीं और जचती हुई दिखाई नहीं देती है। लेकिन आज जो दिल लूटा है ना यार, वो एंड वाले बंदों ने दिल लूटा है एंड दे वर स्पेशली कह लें कि जडेजा नजर आए एंड अश्विन नजर आए। आई थिंक सेंचुरी 102 कहां से इतना स्टैमिना लेकर आते हो लिटरली यार। एंड आई थिंक कि जडेजा, मुझे नहीं समझ आती कि आई थिंक कि हम कहें कि इंडियन बॉलर्स बैट्समैन है या बैट्समैन उनके बॉलर्स हैं। ये कंफ्यूजन है हमें बिकॉज हम आई थिंक कि जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि बांग्लादेश वाले तैयारी रोहित शर्मा कर गया, चल जो है वो विराट कोहली वो जो कहते ना 80 साल तक केमिस्ट्री पढ़ते रहे से भाई वो बांग्लादेश जिसने हमारी एसी की तेसी करके रख दी थी, उस बांग्लादेश को इंडिया के अश्विन ने धूल चटा के रख दिया। भाई अश्विन और जडेजा ने वो छट्टी का दूध याद दिलाया, वो मेहदी हसन, वो शकीब उल हसन, मतलब कि जिन्होंने पाकिस्तान के बैट्समैनों की नाक में दम करके रखा हुआ था, समेत बाबर आजम के कोई चल ही नहीं पा रहा था। और इससे आप ट्रैक चेक करो कि कैसा ट्रैक था और ये वाला कैसा ट्रैक, और उस पे जिस तरह का कमाल किया अश्विन ने, लाजवाब किस्म की बारी खेली है। जितनी तारीफ की जाए कम है भाई, जो अश्विन ने कमाल की बारी खेली, जो साथ निभाया जडेजा ने। अश्विन और जडेजा मारेंगे भी, घसीटेंगे भी, लपेटेंगे भी, और वो भी 100 के स्ट्राइक रेट। तो जैसे कहते होते ना, धोती खोल के रखती है। सिर्फ एक ही दिन में बांग्लादेश को बारे से हवा निकाल दी है, और अभी तो आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। 100 पे खेल रहा है अश्विन, छठा उसने अपना 100 बनाया टेस्ट क्रिकेट में। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि इनके पास डेप्थ कितनी है, और क्यों ना आउट एज अ टीम कॉन्फिडेंस है कि ये नहीं सोचते कि हमारे मेन बैट्समैन आउट हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से कमाल की पार्टनरशिप लगी है, मजा आया बैटिंग देखने का, और एक मुश्किल से कैसे निकला जाता है। मेरे ख्याल से इंडियन टीम जानती है कि हमने अपनी कंडीशन से कैसे फायदा उठाना है और मुश्किल से कैसे निकलना है। एक सेटल टीम है, नंबर 1 टीम है। तो लेकिन आज एक ऐसा दिन था, एक सीरीज उनकी स्टार्ट होने जा रही थी, पहला ही दिन था, और जो है ना पंच मारा बांग्लादेश ने अर्ली ऑन, उसके बाद जो काउंटर पंच मारा है भारत ने जडेजा और अश्विन की शक्ल में, दैट वाज अमेजिंग। अच्छा लगा, मजा आया, और ये विकेट भी उनको सूट करने वाला है। और अब तो और भी थोड़ा सा घबराना चाहिए बांग्लादेशी प्लेयर्स को, क्योंकि ऑलराउंडर्स के साथ होता ही है कि जब भी वो अपने जो थोड़ी सी वीकर साइड होती है, क्योंकि नेचुरली बॉलर्स हैं, तो जो भी थोड़ी सी वीकर साइड होती है जो कि इनकी बैटिंग है, जब वो उसमें परफॉर्मेंस कर देते हैं तो जो उनकी ऑलरेडी जो मेन काम होता है उसमें वो कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं। और ये हमें देखने को मिलेगा, अश्विन की बॉलिंग के अंदर भी देखने को मिलेगा, और हमें जडेजा की बॉलिंग के अंदर भी ये देखने को मिलेगा, क्योंकि जो उन्होंने बैटिंग में अपने मुल्क के लिए परफॉर्मेंस की है वो आप उनकी बॉलिंग में आपको साफ साफ नजर आएगा। शुरू में इतना क्राउड नहीं था, लेकिन बाद में जब शॉट्स लगना शुरू हुई, क्राउड चकाचक आ गया एकदम से। ने आज इतना जोर लगाया है उस लड़के ने, आज भी उसने 145 की बॉलें मारी हैं, लेकिन रविचंद्र अश्विन ने उसके ऊपर चढ़ के चौके मारे हैं। आज तो जो बैटिंग किया उसने मारे हैं रविचंद्र अश्विन ने, निकल इधर से। 90+ के स्ट्राइक रेट से अश्विन ने बैटिंग किया, 10 चौके 2 छक्के इसके चढ़ के मारे हैं, 10 चौके 2 छक्के रविंद्र जडेजा पहले मारा था अश्विन इतनी तेज बॉल को। ऑलमोस्ट 73। ये वो बॉलर है जिसको हमारे किंग को जिसने बम्बू कर दिया था, बॉल नजर नहीं आने दे रहा था, यहाँ से ऐसे से निकाल रहा था। ये वो बॉलर है नहीं इतराना। आखिरी मैच में क्या किया था इसने, 19 साल के लड़के ने बम्बू कर दिया था इसने हमें। तो हम बात करते हैं तो अश्विन ने मुश्किल विकेट पर रन बना के दे दिया, मारे इसको ऐसे से चौके मार रहा था। तो अश्विन ने तो इसी मुश्किल विकेट पर रन बना के दे दिया। जड्डू ने भी छक्का मारा, वो ग्राउंड से 12 के लड़के का पेस है भाई। और आप देखो कि दोनों किस कॉन्फिडेंस में खेले कि इस मुश्किल विकेट पे दोनों ने 2-2 छक्के लगाए हैं। नहीं भाई, लाजवाब खेले। ऐसी बैटिंग जब आपको टेस्ट में देखने को मिलती है और आप बोलो कि टेल की तरफ से आपको देखने को मिले ऐसी बैटिंग, तो फिर आपको भी मजा आता है। और आप दोस्तों, जाडेजा और अश्विन की धमाकेदार साझेदारी और जिस तरह से दोनों ने मिलकर बांग्लादेश के बॉलरों की धुलाई की है, वो देखकर पाकिस्तान की मीडिया से लेकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जाडेजा और अश्विन की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। और दोस्तों, किस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं वो आपने देखा। और आगे देखिए कि जाडेजा और अश्विन की इस पारी के बारे में पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और क्या रिएक्शन दे रहे हैं। अगर आपको रिवर्स स्विंग करनी आती है तो आप मुश्किल में कहीं डालेंगे। रिवर्स स्विंग में भी आप 2-4 ओवर करते हो, उसके बाद आपको कप्तान हटा देता है।
उसके अलावा क्या करेंगे? क्या किया आज? नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, जडेजा और अश्विन ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली, सेंसिबल इनिंग खेली, समझदारी से इनिंग खेली, जल्दबाजी नहीं की। अश्विन ने जिस तरह 100 की इनिंग खेली, जडेजा भी 100 की तरफ जा रहा है। कॉम्बिनेशन दोनों का बहुत अच्छा था। एक तो राइट और लेफ्ट का जो चल रहा था वो भी बॉलर को मुश्किल डालता है, लेकिन बॉल ब्रेक नहीं हो रहा था ना। फास्ट बॉलर का पुराना बॉल हो रहा था, उसका पूरा एडवांटेज उठाया है। फ्लाई कर रहा था बॉल, कैरी कर रहा था, लेकिन कैरी से कोई बैट्समैन नहीं डरता जिसको खेलना आता है। हमेशा बैट्समैन डरता है जब उसको विद इन स्टंप बॉलिंग की जाती है और वहां से बॉल स्विंग सीम हो रहा हो, वो प्रॉब्लम में होता है। तो मुझे ऐसा लगता है हो भी सकता है कि कल ही बांग्लादेश की टीम आउट हो जाए। इंग्लिश का पेपर आ गया, वो हिसाब किताब है। उन्होंने सोचा कि यार विराट कोहली को आउट कर लिया, रोहित को आउट कर लिया, जयसवाल को आउट कर लिया, तो हम भाई परफेक्ट, इनके पास आगे कोई बैट्समैन नहीं बचा। लेकिन भाई इंडिया की पूरी टीम बैट्समैन एंड बॉलर्स हैं, आप उनको कभी भी कह लें कितना कम नहीं ले सकते। रविंद्रा ने आके लिख दिया फेल। आप फेल हैं, आप A+ नहीं है, आप कह लें कि Z+ है, और आपको यही रहना चाहिए। एंड आई थिंक सो कि सीरियसली यार आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एंड बंगालियों के जितना भी गरूर होते हैं ना, आई थिंक सो गरूर नहीं करना चाहिए। और ये इंडिया की ना बड़ा फन है कि उन्होंने अपने आप को ना कभी पहले पेश नहीं किया, लाइक इतनी बड़ी बड़ी एग्जैक्टली। जैसे मतलब यार अभी तो हमने सिर्फ बैटिंग देखी है, अभी बॉलिंग में भाई बड़े बड़े बॉलर्स आने वाले हैं। और बुमराह कमबैक किया है। हाँ एग्जैक्टली, और बुमराह जैसे कमबैक के डरादा वैसे ही पड़ गया उनको कि बुमराह आ गया, वो जो लिटन दास बड़े स्कोर करके गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ ना, अब यहाँ करके दिखाना, फिर हम आप लोगों को मानेंगे कि आपने डेफिनेटली क्या किया। आई थिंक सो कि इंडिया सीरियसली माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छा।